भगवान सुखदेव ने परमार्थ निरूपण किया, संसार की सच्चाई का वर्णन किया। संसार की सच्चाई क्या है? जो तुम्हें दिख रहा है वो सच नहीं है, जो नहीं दिख रहा है वो सत्य है। इस बात को समझो। केला है, केला, तो केले में दिखाई क्या पड़ता है? मूंगफली में दिखाई क्या पड़ता है? छिलका। तो जो दिख रहा है वही है, इसके अलावा कुछ है कि नहीं? तो वो कब दिखेगा? जब उसके आवरण को तुम खींचोगे, हटाओगे। केले के छिलके को जब तुम खींचोगे तब तुम्हें मालूम पड़ेगा कि अंदर क्या है। ऐसे ही परमात्मा संसार से छुपा हुआ है, जब संसार को पकड़ के खींचोगे तो तुमको मालूम पड़ेगा भगवान क्या, परमात्मा क्या। और सत्य वही है जो तुम्हें नजर नहीं आ रहा। तुम्हारे जीवन को बचाने वाला वही है। केला, केले के छिलके से कुछ नहीं होने, वो थोड़ी खाओगे, खाओगे तो अंदर ही, और वो दिखाई नहीं पड़ रहा। इस सत्य का निरूपण किया, और इस सत्य को जिसने समझ लिया वो दुखी नहीं हो सकता। बाद में प्रणाम करके बद्रिकाश्रम में चले गए। समय आया यदुकुल के संहार का। भगवान की प्रेरणा से सभी ने शंखोद्धार क्षेत्र के लिए यात्रा किया। बाद में वो लोग प्रभास क्षेत्र में चले गए और वहां मैरियक नाम की मदिरा का पान किया। भगवान सुखदेव कहते हैं वो मदिरा पीने में तो अच्छी थी, लेकिन बुद्धि को खत्म करने वाली थी। बुद्धि खत्म हो गई, आपस में भिड़ने लगे, सब आपस में लड़ने लगे। प्रद्युम्न सांब से, अक्रूर भोज से, अनिरुद्ध सात्विकी से, सुभद्र संग्रामजीत से आपस में लड़ करके, और जब उनके अस्त्र शस्त्र टूट गए तो ऋषियों के शाप से जो लोहा पैदा हुआ था, उससे जो घास उत्पन्न हुई, उस घास को उठा के मारने लगे, सब कट मर गए। बलराम जी ने देखा भगवान जाना चाहते हैं, उन्होंने भी प्रस्थान किया। अंतिम समय में भगवान ने स्वधाम गमन करने का निश्चय किया, और अंतिम झांकी का दर्शन भगवान सुखदेव करवाते हैं कि वृक्ष के नीचे भगवान बैठ गए, अपनी पीठ को उसके तने से टिका दिया, दाहिने पैर को घुटने के ऊपर रख लिया तो पंजा नीचे निकल गया, और सुंदर पंजा हिरण के मुख की तरह नजर आने लगा। तो जो जरा नाम का बहेलिया था, जिसने उस लोहे के टुकड़े को बाण में लगाया था, उसने हिरण का मुख समझ करके उसने बाण चलाया। बाण पैर में लगा, आवाज कोई नहीं आई, दौड़ के गया, भगवान को देखा, हाथ जोड़ करके क्षमा प्रार्थना करने लगा। भगवान ने कहा कि तुम परेशान मत हो, क्योंकि मेरे ही संकल्प से ये सब हुआ है। और भगवान ने उसको अभयदान प्रदान किया, और बाद में भगवान के गले में पड़ी हुई तुलसी की गंध को सूंघते हुए भगवान का सारथी दारुक वहां पहुंचा तो चकित रह गया, क्योंकि भगवान के जितने भी अस्त्र शस्त्र थे सब उड़ करके जा रहे, क्योंकि भगवान जाने वाले। तब भगवान ने उस दारुक से कहा कि गच्छ द्वारवतीम सूत ज्ञाति नाम निधनम विधा, तुम चले जाओ द्वापर में, इसमें द्वारिका में, और वहां जाकर के लोगों से कह दो कि मेरे जाते ही ये द्वारिका समुद्र में डूब जाएगी, इसलिए सब लोग द्वारिका का परित्याग कर दे, में छोड़ दे। में ऐसा कह करके भगवान श्री कृष्ण ने स्वधाम गमन किया। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय।